दोबारा हमारी बेटी को ही नहीं किसी और का बेटी को छेड़ा तो काट डालूंगा। दाऊ, ये कॉलेज में पढ़ने वाली हर लड़की को ऐसी समस्या का सामना करना ही पड़ता है। कविता की अगर हम शादी करा दे तो समस्या ही हल हो जाएगी। दाऊ, कविता कहाँ है? ये दोनों हमारे जमाई हैं। ये कविता को देखने आए हैं। आप लोग बातें करिए, हम अभी आते हैं। जी। ये देखिए, हमारी साली आ गई। लड़की बहुत ही खूबसूरत है, स्मार्ट है, मुझे पसंद है। कॉलेज से आ रही हो? हाँ, वहीं से आ रही हूँ। क्या पढ़ाई कर रही हो? बाय पीसी। वेरी गुड, अच्छा है, पढ़ना चाहिए। थैंक यू अंकल। अभी तक तुमने उसको कुछ बताया नहीं? बताने वाले थे लेकिन आपने मौका नहीं दिया। वो मुझसे शादी करने के लिए हाँ तो बोलेगी ना? डाउट है मुझे। डाउट है? दिस इज इंसर्ट फॉर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। ये सब क्या हो रहा है माँ? तेरी शादी की तैयारी। लेकिन मुझे तो आगे पढ़ाई करनी है। मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं अब और कुछ नहीं कर सकती हूँ। जो तेरे पिताजी ने बोला है मैं वही कर रही हूँ। इस बारे में मैं और कुछ बात नहीं करना चाहती हूँ। जाके तैयार हो जा। माँ, छोटी दीदी, हाँ? तुम तो पापा से बोल सकती हो ना। मैं पापा से बात नहीं कर सकती, तुम्हें पता है ना। दीदी, तुम तो कुछ करो ना प्लीज। पापा के सामने कोई नहीं बोल सकता, तू जल्दी से तैयार हो जा। आप लोग बात नहीं कर सकते हो तो मैं ही पापा से बात करती हूँ। कविता। शिवराम यादव जी अपनी छोटी पुत्री कविता का हाथ विष्णु राज जी के बड़े पुत्र के साथ कविता की शादी तय करते हैं। शादी की तैयारी कीजिए। ए मुन्ना, चाय दे। ए सुन ना, उधर देख। इस लड़की को कहीं देखा है। अबे, ये तो लव लेटर वाली कविता है। इंटर में पढ़ने वाली छोटी लड़की की शादी। अगर हमने कुछ नहीं किया तो आज इंटर क्लास की शादी हो रही है, कल 10th क्लास की लड़की की शादी होगी। सिचुएशन की डिमांड है, हम युवाओं की एंट्री लेट नहीं होनी चाहिए। निकाल रहे बुलेट। तो दे चाबी। अब चलना। चल। क्या स्टाइल है। चल अंदर। बोलिए सर। सर नहीं आए, हम लोग ही आए हैं। मैं आप ही से बात कर रही हूँ सर। वो हमें ही बोल रही हैं। अच्छा सुनिए, आपके होते हुए समाज में क्या हो रहा है? किताब उठाने वाली उम्र में जो उन लड़कियों की शादी करवाते हैं उनका समाज चुप बैठ सकता है, लेकिन हमारा वीआईपी संघ चुप नहीं बैठेगा मैडम। 18 साल से पहले शादी नहीं कर सकते, ऐसा कानून बना हुआ है। लेकिन शिवराम यादव की बेटी की कम उम्र में ही शादी हो रही है और आपका कानून खर्राटे मार मार के सो रहा है। क्यों मैडम? क्योंकि वो इस गांव के बड़े आदमी हैं, इसलिए। बड़ी बड़ी मूछें और अपने पास गन रखने से कोई बड़ा आदमी नहीं हो जाता मैडम। कूल राजू, जाने दो ना। कूल होने के लिए ये ऊटी नहीं है मैडम, ड्यूटी है। मेरी बात मानो, तुम चुपचाप यहाँ से लौट जाओ। कैसे लौट जाऊं मैडम? पेन। लड़की 16 साल की होती है तो इससे मत मिलो, उससे मत मिलो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, सर झुकाओ, जल्दी सुबह उठ जाओ, खाना बनाओ, सबको खिलाओ। इतना ही नहीं, भगवान की पूजा करो और 6 बजे के बाद घर से बाहर मत जाओ, 9 बजे के बाद सीरियल मत देखो, फोन पर किसी से बात भी मत करो, फेसबुक पे अपना फेस मत दिखाओ। कम उम्र में माँ बाप शादी कर दें तब भी कभी पलट कर अपने माँ बाप को जवाब मत दो। ये कहाँ का न्याय है मैडम? ये कहाँ का न्याय है? राजू। हाँ? थैंक्स। अब पॉइंट पर आता हूं। शादी के मंडप के सामने आपकी जीप रुकेगी या नहीं? नहीं तो मुझे कमिश्नर के ऑफिस के सामने बुलेट रोकनी पड़ेगी। कम ऑन, टेल मी। आइए। आइए श्रीमान। यहाँ किसी को कोई कमी नहीं होना चाहिए। नहीं होगी दाऊ। यहाँ आए हर मेहमान को ये शादी हमेशा याद रहना चाहिए। हाँ, आप चिंता मत करो। समझ गया ना? सुनो वीर सिंह जी,
अलग अलग किस्म के पकवान बने हैं, पेट भर के खाना। नमस्कार सर। क्या बात है मैडम, वर्दी पहन के आई हो, फैमिली साथ नहीं आई? सर आपसे 2 मिनट बात करनी है। हाँ ठीक है, आइए। आजा, बोटी डाल, बोटी डाल, बोटी डाल। दाल क्यों डाल रहा है? हमें तो बोटी चाहिए। बोटी डालने के लिए रमजान या ईद नहीं है, दाऊ की बेटी की शादी है, समझा क्या? हम घास फूस खाने वाले नहीं है, जल्दी से बटन लग गया। अब अगर जोर से भौंका तो तेरे दुम काट डालूंगा। अरे हम पुलिस के आने से पहले ही यहाँ परेशान हो रहे हैं और ऊपर से तेरा ड्रामा। तुम दाल चावल खिलाओगे तो पुलिस ही आएगी ना, कोई बड़ा आदमी आके दाल चावल खाएगा क्या? इन सब लोगों को सिर्फ दाल चावल ही देना। अब खा। गलत नहीं है ये, लेकिन ये गलत ही है। यहाँ आने से पहले आपको एक बार सोच लेना था कि आप किसके घर की शादी रुकवाने आई हैं। शिवराम यादव की बिटिया की शादी है। दरोगा मैडम, अब आ ही गई हो तो खाना वाना खा के जाना। सर लड़की की उम्र कम है, यही मेजर प्रॉब्लम है। प्यार करने वाला लड़का लड़की थाने आता है तो आप उसकी शादी करा देते हैं। रजिस्टर ऑफिस में भी कोई वहां साइन कर दे तो शादी हो जाती है, लेकिन एक बाप को अपना बेटी का शादी कराने का हक नहीं है का? सर लड़की की उम्र सिर्फ 17 साल है। मतलब 17 साल में शादी करे तो गलत होता है और 25 साल में शादी करे तो अच्छा होता है, ऐसा कहीं लिखा है मैडम? लिखा है तो हमको बताओ, बताओ ना। यादव जी, शादी रोकने के लिए किसी ने कंप्लेन की है। शादी आप खुद रोकेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो ये बात कमिश्नर तक पहुंचेगी। पेपर, मीडिया, महिला संगठन, अरेस्ट भी हो सकते हैं आप। बंद करो, अब ये शादी कभी नहीं हो सकती। शिवराम यादव की बिटिया की शादी रुक गई है। हाँ? कौन बजा रहा है? कौन है वो? किसने बजाई है सीटी? यादव जी अब हम चलते हैं। दरोगा मैडम, शादी रोकने के लिए कंप्लेंट किसने दी वो बोलो। हम नहीं बता सकते, ये रूल के खिलाफ है। यादव जी जब आपका गुस्सा शांत हो जाए तो आराम से सोचना कि आपने सही किया या गलत। हम चलते हैं। दाऊ, मुझे तो उस राजू पर शक हो रहा है। मुझे लगता है कि उसी ने कंप्लेन की है। नमस्ते दरोगा मैडम, आपने नमस्ते। बहुत अच्छा काम किया, नहीं तो आज एक मासूम की जिंदगी खराब हो जाती। यकीन से कहता हूँ दाऊ, इस वीर सिंह यादव ने ही पुलिस में कंप्लेन दी होगी। ठीक से पता करो कंप्लेंट कौन दिया, हम उसका हाथ पांव काट के फेंकूंगा। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मेरी शादी किसने रुकवाई। वो जो भी हो मेरा भला चाहता है, नहीं तो फिर से ये यूनिफॉर्म पहनूंगी, हाथ में मेरे बुक होंगे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। इनफैक्ट दोबारा कॉलेज में आना एक सपना सा लग रहा है। तेरा सपना किसने साकार किया जानती है? किसने किया? राजू, आज तेरी कंप्लेन से कविता की शादी रुक गई यार। क्या बात है? राजू ने? बॉल फेंकना। फेंकता हूँ ना। ये लो फर्स्ट बॉल। जल्दी ला, जल्दी ला, जल्दी ला। इधर आ। क्या हुआ? मुझ पर कंसंट्रेट कर रही है या फिर लाइन मार रही है? छी छी छी। क्या बोली? मैं छी छी छी? नहीं, आप तो सुपरमैन हैं। आपने मेरी शादी रुकवाई, मैं जानती हूँ। थैंक्स बोलने के लिए आई हूँ। ओह, इसकी शादी मैंने रुकवाई, ये बात इसे किसने बताई? मैंने मना किया था ना, मुझे किसी भी तरह की पब्लिसिटी पसंद नहीं है। अब मैं प्रोफेशनल मैटर पर आ जाऊं। टेक इट। पूजा के लिए तो सिर्फ फूल है, मेरे लिए सिर्फ तू है। एक बार बस हंस दो, वही मेरा प्यार होगा। यस। क्या बात है? हे, फाड़ दिया। अरे सब लोग ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक पर लव करते हैं और तुम लेटर देकर लव करते हो। Then how to work out this chemistry, physics and mathematics यार? कॉस्टली ग्रीटिंग कार्ड्स में चॉकलेट रख दो, खाते हुए पड़ेगी। ग्रीटिंग कार्ड में चॉकलेट बहुत महंगी पड़ेगी ना यार। राजू तू ये ले ले। रुक, इसमें तो चवन्नी भी नहीं मिलेगी। मियाओ, ये टीचर के लिए। इसमें क्या है? रिबन। रिबन क्यों? टीचर का कलर स्टाइल ओके,
लेकिन खुले बाल में वो एक नंबर की भूतनी लगती है। आखिर इंग्लिश टीचर है ना, मुझे तो संस्कारों वाली ही लड़की पसंद है। जब वो चोटी बनाएगी, टीचर जबरदस्त बॉम्ब लगेगी। ये ओल्ड स्टाइल है यार। तुम्हें जो कहा है वो करो। गो। लाइफ में लव होना चाहिए, वरना मशीनें काम करना बंद कर देती हैं। ए मियाँ, क्या हुआ, बिना बुलाए ही आ गई? वैसे भी तुम बुलाओगे इसलिए आ देखा, गई। समझदार हो गई है बाप। हे, व्हाट इज दिस? वेडिंग कार्ड? फिर से शादी कर रही हो क्या? शादी मेरी नहीं है, सनी मैडम की। सन्नी मैडम की शादी? रोज देती थी स्माइल, लेकिन आज ये कार्ड क्यों? बोलो यार। मैं तुम्हें देकर स्माइल नहीं देती थी, मैं तुम्हारे फालतू के कपड़े और गेटअप देके हंसा करती थी। शादी में जरूर आना तुम। लेकिन इस कुबेर के खजाने को ले जाने वाला वो सुपरमैन कौन है मैडम? देखो बच्चों, दुनिया का खूबसूरत इंसान, इसीलिए लड़कियां मेरी फोटो तकिए के नीचे रखती हैं। तेरी फोटो तकिए के नीचे होती है? मुझे भी तकिया बनाती हैं। प्यार होता नहीं, हो जाता है। कम ऑन सनी। सुपर। थैंक्स। बाय। लंगूर के हाथ में हूर। बाय। क्यों राजू, टीचर के जाने से दुखी हो रहा है? मैं दुखी नहीं हूँ। ऐसी लड़कियाँ कितनी आएंगी और कितनी जाएंगी, इसका मतलब इसके गम में मैं दारू नहीं पीने वाला हूँ। दूसरी लड़की कैसे पढ़ाई जाए ये सोचने के लिए मैं दारू जरूर पीऊंगा। अच्छा? The trend is changed यार। तो फिर तेरी आंखों में आंसू क्यों है यार? वो लड़की मुझसे नहीं पटी, वो मुझसे कैसे पट गई? उसको भूल जा राजू, रिलैक्स। गांव में बुढ़े लोगों की मीटिंग, वहाँ चल के देखते हैं क्या हो रहा है। बुढ़े लोगों की मीटिंग? वो भी वीआईपी संघ को बताए बिना? क्या हुआ दाऊ, कमर लचक गई क्या? दाऊ की कमर कैसे लचकेगी? दाऊ की कमर लोहे की है। आप बोलिए दाऊ। सुनो, हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर मेला धूमधाम से मनाएंगे। सब लोग थोड़ा थोड़ा खर्चा दो, बाकी का सारा खर्च हम कर दूंगा। स्वामी जी की रथ यात्रा का, रथ उत्सव का, विशेष पूजाओं का, भक्ति भजन के साथ रात को रामायण रामलीला में भाग लेने वाले हर कलाकार का सारा खर्च हम दूंगा। ठीक है ना? इन सबसे क्या पूछ रहे हो दाऊ? चलो जाओ यहाँ से, कल मिलेंगे। सब बैठ जाओ। क्यों यादव जी, सब कुछ आप ही बोल के खुद ही फाइनल करोगे क्या? जवानों की राय नहीं लोगे क्या? युवा, इस गांव में दाऊ से जवान कौन है बोलो? अगर ये गांव जंगल है तो राजू बब्बर शेर है। समझा क्या? अगर आप बंदूक है तो राजू बुलेट है। समझा? अगर आप रेस है तो राजू घोड़ा है। हॉर्स। अबे एनिमल्स तो मत बना, वैसे भी जानवरों पर कंट्रोवर्सी होती है। यू कैच। माय डियर विलेज ओल्ड पीपल्स। को अंग्रेजी नहीं आती। मेरे प्यारे गांव के निवासियों, अब ठीक है। आज तक आप अपनी मर्जी से मेला करवाते आए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। गांव में आपके बाद राजू का ही दबदबा है। दाऊ ने फैसला किया तो समझ लो फैसला हो गया। ऊंची आवाज में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अबे तू क्या कर ले? रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ, आखिर तुम चाहते क्या हो? अरे मैं क्या चाहता हूँ? एक हफ्ते पहले आपने इस गांव में क्लासिकल डांस का प्रोग्राम करवाया था, और एक महीने से हम रीटा के डांस प्रोग्राम के बारे में कह रहे हैं जो आपने अभी तक नहीं करवाया। हर बार बस एक ही प्रोग्राम करवाते हैं, और हमें रीटा का प्रोग्राम देखने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता है। भला ये कहाँ का इंसाफ है बताइए? अगर इस बार रीटा के डांस का प्रोग्राम इस गांव में नहीं करवाया तो
मुझे गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता ही नहीं होगा। तेरे बिना ये गांव बिना भगवान के मंदिर जैसा होगा। गॉडलेस टेंपल होगा। गॉडलेस टेंपल होगा। अबे चुप हो जाओ। तुझे क्या चाहिए बोलना? 2 घंटे की फिल्म देखने वालों के लिए जैसा एंटरटेनमेंट होता है, वैसे ही इस गांव में 3 दिन चलने वाले मेले में एंटरटेनमेंट रखना गलत होगा। उस एंटरटेनमेंट करने वाली रीटा को मैं अपने घर ले जाने वाला नहीं हूँ। नो नेवर। वो उस बड़े आदमी के लिए है। नहीं, वो छोटे बच्चों के लिए है, उन बुढ़े के लिए है। कृष्ण कथा, हरि कथा और श्री रामचंद्र जी की कथाओं के साथ साथ रीटा डांस का भी प्रोग्राम होना चाहिए, वो भी आइटम सॉन्ग्स के जबरदस्त गानों के साथ। देर क्यों की भी? नहीं चाहिए क्या? ठीक है।